तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को समझा दिया कि आतंकवाद कतई बर्दाश्त नहीं होगा। अभी भले ही सीजफायर रुक गया हो, लेकिन ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीती रात राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अब न्यू नॉर्मल है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम लेकर बता दिया कि भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बता दिया कि भारत कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया कि टेरर, ट्रेड और टॉक्स एक साथ नहीं हो सकते हैं। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंक परस्त सरकार और आतंक के आकाओं में अब भेदभाव नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ स्थगित किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार करने की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सीने पर बरसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था, और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था।
वहीं पाकिस्तान पर अचानक हमला रुकने पर उठ रहे सवालों पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने सिर्फ जवाबी कार्रवाई स्थगित की है। आने वाले दिनों में भारत पाकिस्तान के हर कदम को इसी कसौटी पर मापेगा, फिर फैसला लेगा। जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। अपने संबोधन से प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टेरर एंड टॉक्स एक साथ नहीं हो सकते हैं, खून और पानी साथ नहीं बह सकता है। प्रधानमंत्री ने संदेश देने की कोशिश की कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता रहेगा, उसके साथ कारोबार या जल समझौता की बहाली नहीं हो सकती है। एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। वहीं ऑपरेशन सिंदूर ने भारत पाकिस्तान के तनावपूर्ण रिश्तों का पूरा नैरेटिव बदल दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि अब पाकिस्तान से जब भी बात होगी, आतंकवाद और पीओके पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, प्रधानमंत्री की दो महत्वपूर्ण बातें, एक तो ये कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो चर्चा सिर्फ पीओके पर होगी और साथ ही आतंकवाद पर होगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी फिलहाल के लिए सिर्फ स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि डीजीएमओ की बैठक के अंदर ये साफ कर दिया गया भारत सरकार की तरफ से कि अगर पाकिस्तान के द्वारा कभी भी आतंकी हमला होगा तो उसको युद्ध स्तर पर ही देखा जाएगा और उसका जवाब भी जो है वो युद्ध स्तर पर ही दिया जाएगा। नेहा, और भारत अभी भी नजर बनाए हुए है पाकिस्तान के ऊपर कि क्या वो सीज फायर वायलेशन फिर करेगा। अगर वो सीज फायर वायलेशन करता है तो भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई जो है वो और तेज होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और चीज साफ कर दी कि न्यूक्लियर पावर के बल पर आप हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते। पाकिस्तान पर के साथ अगर बातचीत होगी तो दो मुद्दों पर होगी, एक पीओके पर और एक टेरर पे। कोई तीसरे देश की इसमें मध्यस्थता की कोई जरूरत नहीं है, ये साफ साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया। उन्होंने ये भी कहा टॉक और टेरर एक साथ नहीं चल सकते, ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। उन्होंने साफ कहा कि जिस तरीके से हमारी बहनों के सुहाग उजाड़ दिए, हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो है आतंकियों के ठिकाने जो है वो उजाड़ दिए, और हमने लड़ाई जो है वो सबसे पहले आतंकी ठिकानों पे की। जब पाकिस्तान की तरफ से भारत के रिहायशी इलाकों पर हमले किए गए, तब भारत ने जो है वो पाकिस्तान की एयरफोर्स के ऊपर हमले किए और एयरबेस को नेस्तना नाबूद करने का काम किया, जिस पर पाकिस्तान को नाज था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आप।